हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो पहले मैं एक बात बोल देती हूँ कि आज ये जो रिएक्शन वीडियो जिसके ऊपर मैं लाई हूँ, मैंने हमेशा उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाया है तो एक पॉजिटिव साइड ही मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं एक औरत को बहुत ज्यादा परेशान, डिप्रेशन या बहुत गलत हो रहा है, तो मैं हमेशा उनके पक्ष में ही वीडियो लाई हूँ। इसलिए मैं आज जो वीडियो लाई हुई इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी, या जब मेरा काम ही है रिएक्शन वीडियो देना, तो ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में मैं अच्छा सोचती हूँ, यदि वो गलत भी हो फिर भी मैं उसके बारे में अच्छा ही बताऊं। अब गलत है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता है, पर कुछ प्रूफ्स आए हैं यूट्यूब पर, तो जिससे दिखाना मेरा बनता है। पर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि मैंने जिसे हमेशा सच या अच्छा ही बताया है वो सचमुच अच्छा है या वो कुछ छुपा रहे हैं यूट्यूब फैमिली से। तो मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल्स की। स्नैपी गर्ल्स के बारे में मैंने आज तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, मुश्किल है एक आध वीडियो में मैंने कहीं उनकी गलती दिखाई हो। मैंने हमेशा उनके बारे में अच्छा ही बोला है, अच्छा ही दिखाया है। पर देखो, जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं हम उससे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ये चीज मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी, पर मुझे लगा कि शायद ये फेक है, कोई फेक अकाउंट बनाकर उनके बारे में ये सब लिख रहा है। मैं बात कर रही हूँ जो शिवपुरी में उनके पड़ोसी हैं, पिन्नू एंड समर्थ करके शायद उनका चैनल है, उनका नाम राहुल है, लेकिन वो और जो एक इनके रिश्तेदार हैं, स्नैपी गर्ल्स के रिश्तेदार हैं, धीरज नाम है जिनका, वो लोग किसी एक लाइव में जाकर सपना के बारे में उन्होंने बहुत कुछ दिखाया था, शायद जो सपना ने कभी हम लोगों को नहीं बताया है। मैं अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती थी, पर मैंने अभी फिर जो पिन्नू एंड समर्थ करके जिनका चैनल है उनका वीडियो देखा मैंने, तो उसमें हमें पता चला कि उन्होंने बोला है कि हाँ मैंने जाके कमेंट किए हैं और जो भी कमेंट किए हैं वो पूरे तरीके से सच्चाई है, जो शायद सामने वाले ने कभी नहीं दिखाई है। तो और उन्होंने ये भी बोला कि यदि मुझे सामने वाले को बदनाम करना होता, क्योंकि एक बार स्नैपी गर्ल्स ने बोला था कौन सा पड़ोसी, कहाँ का पड़ोसी मैं नहीं जानती, ये बात उनको बहुत बुरी लगी है। उनका नाम राहुल है, तो उन्होंने बोला जब उनको फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे नहीं जानती हैं, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात बदनामी की या डिफेम करने की या उनकी इमेज खराब करने की, तो यदि मुझे उनकी इमेज खराब करनी होती तो मैं एक फेक चैनल बनाता और तब ये सब चीजें लिखता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो भी किया अपने रियल चैनल से, जो उनका चैनल है, तो उन्होंने बोला कि मैं शायद वीडियो बनाना नहीं चाहता था, तो भी सब लोगों ने बोला कि ये फेम पाना चाहते हैं, इसलिए राजवीर, सूरज या स्नैपी गर्ल्स का नाम लेकर उनकी मम्मी पापा को दिखाकर ये फेम पाना चाहते हैं। उन्होंने बोला मेरे दिमाग में कभी भी नहीं था कि मैं चैनल बनाऊंगा कि कुछ। पर जब जेरी की मौत हुई, जो उनका डॉग था जेरी, तब सपना को कई कॉल्स किए गए पर उन्होंने रिसीव नहीं किया, तो अंकल आंटी ने खुद फोन करके बोला था कि तुम वीडियो बनाना ताकि उनको भेज सके या उनको पता चल सके। 3 दिन तक वो वीडियो पोस्ट भी नहीं की गई थी कि शायद वो फोन रिसीव कर ले, उनको ये बात बता दे, तब जाकर फिर वो वीडियो पोस्ट की गई थी। उसमें अंशु से भी शायद कुछ मनमुटाव चल रहा था, तो अंशु को भी नहीं बताया गया था कि तुम सपना को बता दो या कुछ। तो ये सब मैटर तो पुराना हो गया है, पर अभी जो एक लाइव में कमेंट्स वाली बात आई है, आप लोगों ने शायद देखी होगी, और मेरे जैसे कई लोग हैं जिनको ये लग रहा होगा कि ये फेक अकाउंट से कोई मैसेज कर रहा है या बदनाम करने की कोशिश कर रहा है स्नैपी गर्ल्स को, पर ऐसा नहीं है। तो मैं अपने दूसरे वाले फोन में वो कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ, और हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट भी जरूर लगाऊंगी, क्योंकि जरूरी है। हम लोग देखो, मैं हमेशा सपना के देखो, हम लोगों का काम रिएक्शन देना है। अब कई लोग बोलेंगे कभी उनके बारे में अच्छा बोलते हो, कभी गलत बोलते हो, तो हमें जो दिखाया जाएगा हम उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। फिर भी मैं सपना के बारे में इतना नहीं सोच पाती हूँ कि शायद ये सब बात भी होगी और वो छुपा रही होगी, तो मैंने निगेटिव कभी नहीं बताया। पर अब कुछ कमेंट्स हैं, मैं वो कमेंट्स पढ़ूंगी और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। जो राजवीर की डेथ के बाद जो सब कुछ हुआ है, राजवीर की डेथ नहीं, सूरज की डेथ के बाद जो कुछ हुआ है तब से, तो उनके बारे में कुछ कमेंट्स है जो सपना के पड़ोसी है उन्होंने, और जो उनके एक राजवीर के भाई लगते हैं उन्होंने किया है, धीरज नाम है जिनने। तो मैं पहला फर्स्ट कमेंट पढ़ूंगी।
धीरज चौधरी ने ये कमेंट किया है। मैं फोन में दिखा देती हूँ कि मैं उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। धीरज चौधरी ने किया है कि 1 मंथ भी नहीं हुआ था सूरज भाई की डेथ को, उसने छोटे भाई को अंगूठी पहना दी थी। मतलब जो सूरज है सपना के पहले हस्बैंड, उनकी मौत को 1 महीना भी नहीं हुआ था और सपना ने राजवीर को अंगूठी पहना दी थी। तो ये बात आई है। और फिर पिन्नू एंड समर्थ ने बोला है राजवीर का बर्थडे था 7 जून को और सूरज भाई की डेथ 10 मई को हुई थी। मतलब 1 महीना नहीं हुआ था, 10 मई को डेथ हुई थी सूरज की और राजवीर का बर्थडे था 7 जून को। 1 महीना भी नहीं हुआ था और वो अंगूठी मंगवाकर उन्होंने राजवीर को पहना दी थी। मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ था। मैंने कई कमेंट्स पढ़े हुए हैं जो उनके बहुत पुराने ब्लॉग्स हैं, जब तो हम लोग मतलब रिएक्शन चैनल पर भी नहीं थे, तो उसमें कई लोगों ने बोला था कि सूरज के जाने के बाद सपना का राजवीर के साथ वीडियोस में मतलब इतना खुल के आती थी कि जैसे डिसाइडेड था कि हाँ इनसे शादी होनी ही है। और वो एक देवर के जैसे नहीं, एक फ्रेंड के जैसे नहीं, मतलब जो अफेयर वाला सिस्टम जो होता है ना, वैसे मैंने ये कमेंट्स की बात कर रही हूँ, ये सब कमेंट्स देखने को मिलते थे। आप लोग भी जाके अभी देख सकते हो पुराने वीडियोज जब राजवीर की शादी नहीं हुई थी सपना से। फिर पिन्नू एंड समर्थ बोलते हैं वो रिंग भी मुझसे ही मंगवाई गई थी। मतलब पिन्नू एंड समर्थ ने बोला है कि जो वो रिंग मंगवाई गई थी राजवीर के लिए, सपना ने मंगवाई थी, वो राहुल से ही मंगवाई थी। राहुल के चैनल का नाम ही पिन्नू एंड समर्थ है और बर्थडे से पहले ही मंगवा ली थी, बर्थडे के पहले ही वो रिंग मंगवा ली थी। और फिर पिन्नू एंड समर्थ ने ही बोला है अरे भाई हमें तो इतना बताया गया था कि, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, कि राजवीर का बर्थडे है, आप मेरे को एक रिंग लेकर दे दो। जो उस टाइम कोविड भी था, उस टाइम कोविड भी था तो वो बाहर नहीं जा पाते थे, तो सपना उस टाइम इतनी बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उनके हस्बैंड को खत्म हुए 1 महीने भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने रिंग मंगवाई थी जो ये राहुल है इनसे, राजवीर के लिए 1 महीने भी नहीं हुआ था, उस टाइम कोविड था। अब धीरज चौधरी हैं जो बता रहे हैं कि जो भैया के नाम पर प्रॉपर्टी थी और उसके नाम पर प्रॉपर्टी थी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं। देखो सपना के ब्लॉग हम लोग अभी डेली देखते हैं, मुझे देखने पड़ते क्योंकि मुझे रिएक्शन देने पड़ते, तो मैं तो देखती हूँ। तो धीरज चौधरी जो है उन्होंने बताया है कि जो भैया के नाम पर प्रॉपर्टी थी, नाम किसी का नहीं लिखा है यहाँ पर, सूरज या राजवीर नहीं, भैया लिखा है, वो दोनों को भैया बोलते थे। तो भैया के नाम पर जो प्रॉपर्टी थी उसके नाम पर जो प्रॉपर्टी थी, उसके मतलब शायद सपना के, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं। पर सपना ने आज तक अपने ब्लॉग में ये सब कुछ नहीं बताया है। क्या आप लोगों ने कभी सपना के ब्लॉग में ये सुना है कि उसके जो, देखो यदि इन लोगों को झूठ बोलना होता है तो शायद ये लोग फेक अकाउंट से आते, दोनों अपने रियल अकाउंट से आए हुए हैं। और पिन्नू एंड समर्थ जो है उनका एक और कमेंट है, कैमरे का डीवीआर सपना के रूम में लगा था, उसे 2 महीने पहले ही सपना ने तार खींच दिए थे और कैमरे बंद करवा दिए थे 2 महीने से, और बोल दिया कि कैमरे खराब हो गए। इसका क्या मतलब है आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। कैमरे का तार तोड़ दिया गया था सपना के द्वारा। कितने सारे कमेंट्स हैं। पिन्नू एंड समर्थ ने फिर बोला है और आप लोग बताओ जो प्रॉपर्टी सपना के नाम है या सूरज भैया के नाम है या राजवीर के नाम है, उस प्रॉपर्टी को अंकल जी कैसे बेचेंगे? भाई वह तो बेच ही नहीं सकते। वैसे सही बात है, यदि सूरज के नाम या राजवीर के नाम कोई प्रॉपर्टी है तो उनके बच्चे थे, बीबी थी, तो वो उनके नाम, शायद इसीलिए सपना के सास ससुर अभी कुछ दिन पहले सपना के पास गए थे, हो सकता है इसीलिए। पर सपना ने खुलकर नहीं बताया है कि वो उनके हस्बैंड के नाम की प्रॉपर्टी है तो उसको बेचने का हक भी सपना को है या सपना के बच्चों को है। ये बात भी सही है। और फिर आगे लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है हेट वर्ल्ड करके है, उसके बाद एक कमेंट है, जैसे जगत दीदी की सच्चाई खुली वैसे सपना की भी खुलेगी, वेट एंड वॉच। क्या बता, मैं यही चाहती हूँ कि हाँ पब्लिक के सामने सच्चाई है, मतलब किसी को चाहे वो मेरा फेवरेट ही क्यों ना हो या मैं उसे अच्छा ही क्यों ना समझती हूँ, पर सच्चाई आनी चाहिए। पिन्नू एंड समर्थ ने बोला है, मुझे हेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास जो है मैं वही दिखाता हूँ।
जो राहुल भैया है उन्होंने बोला है कि मुझे हेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो कल का ब्लॉग मैंने देखा उसमें भी उन्होंने यही बोला है, उनको कोई है रिएक्शन चैनल वाला जो सिर्फ उनको नेगेटिव ही दिखा रहा है, उनके खिलाफ उन्होंने वीडियो बनाया है कि आप मुझे क्यों नेगेटिव दिखा रहे हो, जबकि मैं वही दिखाता हूँ जो मेरे पास है या जो मुझे दिखता है। स्वीट सैन, फिर पिन्नू एंड, इन लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ पिन्नू एंड समर्थ के पढ़ रही हूँ मैं। अंकल जी आंटी जी ने बिल्कुल भी अंकल जी और आंटी जी ने बिल्कुल भी रोकना बंद कर दिया था। वह जा भी रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उन्होंने उनसे बोला कि मैं इस तरीके से घर में बंद नहीं रहूंगी। यार सच में क्या ऐसा है सपना को, मतलब अंकल आंटी जी कहीं कुछ, वैसे तो रोकना टोकना हम लोगों ने नहीं देखा है, फिर भी इसमें लिखा है कि बिल्कुल भी रोकना टोकना बंद कर दिया था। वो जहां भी जा रहे थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ मैंने देखा है, वो तो सब जगह जाती थी, शिवपुरी में भी सब जगह जाती थी अंशु के साथ, क्योंकि उन्होंने उनसे बोला था कि मैं इस तरीके से घर में बंद नहीं रह सकती हूँ। तो देखिए सपना जो अभी अपने ससुराल से अलग जब रहने लगी हैं तो लोगों ने कई बार कमेंट किए हैं कि इसको यही घूमना फिरना आजादी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने ये घर छोड़ा है। और ये कमेंट मैं यहाँ दिखा देती हूँ, हो सकता है स्क्रीनशॉट पर ना आए, एक बार और पढ़ देती हूँ। अंकल आंटी जी ने बिल्कुल भी रोकना टोकना बंद कर दिया था। वो जहां भी जाते थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं इस तरीके से घर में बंद नहीं रह सकती हूँ। कहीं ना कहीं जो ऑडियंस बोलती है, कहीं ना कहीं वो जब उनको देखने लगते हैं तो उनको समझ में आ जाता है। अंकल जी आंटी सिर्फ अंशु को रोकते थे, तो उनका कहना है कि उनको सपना को कोई नहीं रोकता था, जो अंशु है अंशु को रोका करते थे और अंशु को भी अंकल जी आंटी जी के खिलाफ भड़का देती थी। जब सपना को तो सास ससुर नहीं रोक पाते थे तो अंशु को ही रोकते थे यहाँ वहां जाने से या कुछ करने से जो शायद उन्हें पसंद ना हो, तो अंशु को भी सपना भड़का देती थी। आंटी के साथ उस दिन जो भी बात हुई तो वहां घर के अंदर पहले हुआ, उसके बाद मुझे पता नहीं, बाद में आंटी जी को ही मैं अपने घर लेकर आ गया था। आंटी जी को काफी चोट लग गई थी, चेहरे पर नील पड़ गया था। ये कब की बात है, आंटी जी को चोट लग गई थी, नील पड़ गया था? मुझे शायद नहीं पता क्योंकि मैं सपना के ब्लॉग दिखाती हूँ और देखती हूँ, तो मुझे नहीं पता। सपना ने तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया, पर जो लड़ाई हुई थी वो घर के अंदर हुई थी और बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको लेकर जो ये समर्थ एंड पिन्नू मतलब राहुल है जो वो अपने घर पर आंटी जी को ले आए थे, उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और चेहरे पर नील पड़ गया था। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि सपना के चैनल पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था। यदि जो देख रहा है आपको कुछ जानकारी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। वह लड़ाई आपको पता है किसके चक्कर में हुई थी? सॉरी, वह लड़ाई किसके चक्कर में हुई थी मुझे तो नहीं पता क्योंकि सपना हमेशा अपने ब्लॉग में अपना दिखाती थी, तो किसके चक्कर में हुई थी यदि किसी को पता है तो जरूर बताइएगा। पिन्नू एंड समर्थ ने लिखा है, वह उन बच्चों को पालने के लिए भी अभी तैयार है, उन्होंने कभी मना नहीं किया है। वह सिर्फ उन बच्चों के चक्कर में ही अभी तक शांत थे। मतलब वही तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते कि कोई अपनी पोतियों को कैसे भूल सकता है, कैसे याद नहीं कर रहे। कैमरे के पीछे शायद बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमें शायद नहीं दिख रही है। और धीरज चौधरी ने बोला है, भाई जो इंसान दूसरे की बच्ची को पाल सकता है वो इंसान अपनी बच्चियों को घर से बाहर कैसे निकाल सकता है? तो आप लोग सुन ही रहे जो कमेंट है, तो आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि जो इंसान दूसरों की बच्ची को पाल रहा है वो अपने घर की बच्चियों को कैसे निकाल सकता है। इसके पास मेरे पास जवाब तो नहीं है, पर आप लोग जो देख रहे हो इन कमेंट्स से आपको क्या लगता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये जो कमेंट्स थे, मैं हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी और आप लोग जो देखते हो, क्योंकि देखो हम लोग हैं रिएक्शन वाले, आप लोग हैं देखने वाले, आप लोग भी उतना ही देख सकते हो जितना मैं या अदर रिएक्शन चैनल वाले देख रहे होंगे, पर हम लोगों की आंखों की
जो एक पट्टी है, जैसे जगत दीदी के बारे में एक टाइम पर हम लोगों की आंखों में ऐसा था कि जगत दीदी के बारे में कोई भी बुरा, जब तक उनकी एंगेजमेंट नहीं हुई थी तब तक हम लोग उनकी लाइफ में हमेशा सोचते थे उनको सब कुछ अच्छा मिले। ऐसे ही शायद हो सकता है सपना भी हम लोगों से जो अपने साइड की बातें हैं वो ना बताती हूँ। क्या मैं बोल सकती हूँ, मैंने एक बार बोला भी है कि सपना ने मेरे चैनल के साथ भी बहुत बड़ा कुछ किया था, पर मैंने वो आज तक नहीं बताया है, क्योंकि मुझे लगता था हाँ उसने और लोगों के साथ भी किया होगा, इसलिए मैंने उनके ऊपर रिएक्शन बनाया था। उसके ऊपर उन्होंने मुझे स्ट्राइक भी दी हुई थी, पर मैंने हमेशा उनको अच्छा ही बताया था। और हो सकता है कैमरे के बाहर, कैमरे के पीछे जो चल रहा है सपना, वो ना दिखाती हूँ, क्योंकि सपना के मैंने एक देखा था उनका वीडियो, उसमें उनके एक्सप्रेशन पर इतने नेगेटिव कमेंट थे कि असली सपना ये है जो 10-15 मिनट की वीडियो में हम लोगों के सामने आती है, वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए शायद होता है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं या इसमें किसी को डिफेम नहीं करना चाहती हूँ। हो सकता है, देखो बस एक सवाल सबके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि जो राहुल भाई हैं और धीरज भाई हैं, यदि उनको डिफेम ही करना होता तो वो शायद दूसरे अकाउंट से आते, अपने रियल अकाउंट से नहीं आते। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को लग रहा है कि वो सच बोल रहे हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सच है या क्या है, या जो सपना को कहीं नीचे गिराने की, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश तो नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो वो कमेंट कीजिएगा। पर सोशल मीडिया पर जो चल रहा है मैंने वो दिखाया है। तो आपको ये इस वीडियो के बारे में आपके ख्याल जो हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।